कि वे क्यों मार रहे हो उनको, तुम गाय काटते हो। मैं कहाँ है गाय, कहाँ है, क्या है, कुछ कुछ तो यहाँ है ही ना। अंधभक्ति का चश्मा जिनके दिमाग के ऊपर चढ़ जाता है, धर्म के नाम पर वो समाज में कुछ भी कर गुजरने के लिए उतारू हो जाते हैं। गौ माता के नाम पर, हिंदू राष्ट्र के नाम पर, मुसलमानों के प्रति नफरत जो उनके अंदर दिल में पल रही है, उसके चलते किसी भी गैर कानूनी काम को अंजाम देने में तनिक भी नहीं सोचते हैं। उन लोगों के लिए आज उत्तर प्रदेश के हापुड़ की जिला अदालत ने एक ऐसा आईना दिखाया है कि उसके बाद जितने भी सांप्रदायिक दंगेबाज हैं, दिहाड़ीबाज हैं, धर्म के नाम पर तांडव करने वाले लोग हैं, मुसलमानों को देखते ही जिनके अंदर, उनके अंदर का हिंदुत्व प्रकट हो जाता है, एकदम से उनका धर्म उनको सबके सामने नज़र आता है, आज वो थर थर काँप रहे हैं। मामला वर्ष 2018 का है। दो मुस्लिम युवक थे, पहले का नाम कासिम और दूसरे का नाम समीउद्दीन। ये दोनों अपने खेत में रखवाली कर रहे थे भाई साहब। एक भीड़ आती है, इतना इनको पीटा जाता है कि कासिम जो 48 वर्षीय है उनकी मौत हो जाती है। आज उत्तर प्रदेश की जिला अदालत, जो हापुड़ की जिला अदालत है, उन्होंने 10 आरोपियों को उम्र कैद की सज़ा सुना दी। जी हाँ, फिर से सुन लीजिए, 10 आरोपियों को उम्र कैद की सज़ा सुना दी है। झूठी अफवाह फैलाई गई थी कि जो खेत में कासिम और समूहुद्दीन है, ये गोकशी कर रहे हैं, गायों को काट रहे हैं, ये झूठी अफवाहें फैलाई गई थी। इस अफवाह के बल पर जिनके अंदर हिंदुत्व का कीड़ा कुछ ज़्यादा ही उछलता है, गौ माता को लेकर उनको अपना धर्म कुछ अलग ही प्रकरण में नज़र आता है, उनके अंदर कीड़ा कूदा और खेत में जाकर गोकशी की जो अफवाह थी उसको लेकर पहुंच गए और मुसलमानों को पीटना शुरू कर दिया। 2 मुस्लिम व्यक्तियों को पुलिस की मौजूदगी में इतना मारा कि एक 48 वर्षीय कासिम की मृत्यु हो गई। इसी केस में उत्तर प्रदेश की हापुड़ की जिला अदालत ने आज 10 आरोपियों को उम्र कैद की सज़ा सुना दी है। प्रत्येक के ऊपर 58,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। आरोपी कौन कौन है, ध्यान से सुनना। आरोपियों के नाम है भाई साहब युधिष्ठिर, राकेश, कालू, सोनू, मांगेराम, रिंकू, हरिओम, मनीष, ललित और कर्णपाल। इन सभी 10 व्यक्तियों के नाम से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस समुदाय के हैं, मेरे ही समुदाय के हैं। और भाई साहब, इनको इतना बड़ा कीड़ा काटा हिंदुत्व का कि गांव से निकलकर खेत में पहुंच गए। इस समय पर भी गांव से खेत तक जाने में भी इन्होंने ये नहीं सोचा कि जो खबर फैलाई गई है, जो तुम्हारे कानों में घुसाई गई है, वो सांप्रदायिक दिहाड़ीबाजों ने घुसाई है, नफरती तत्वों ने घुसाई है, उसके ऊपर थोड़ा सा हम दिमाग लगा ले। नहीं सोचा इन लोगों ने। भीड़ में गए, वो अपने खेत में रखवाली कर रहे थे, 2 मुस्लिम व्यक्ति कासिम और समीउद्दीन। वहाँ पर गाय घुस गई थी, वो गायों को अपने खेत से बाहर निकाल रहे थे। तब ये भीड़ आती है, गाय को बाहर निकाल रहे थे, तो उनको ऑटोमेटिकली समझ लिया कि ये तो गोकशी करने लगे हैं। मार दिया, इतना मारा कि भाई साहब सिर भी फट गया, हड्डी पसली, पैर सब कुछ टूट गया। एक व्यक्ति जो साथ में था समीउद्दीन, मरते मरते ये व्यक्ति बचा है। उम्र भी इनकी बहुत 60 से ऊपर की उम्र थी, लेकिन भगवान की दया से, ऊपर वाले की दया से ये बच गए। कासिम की मृत्यु हो गई। कासिम की परिवार के सदस्यों की तस्वीर आपके सामने है। 2 बच्चे हैं, हाउसवाइफ है और विलाप कर रहा है परिवार, बुरा हाल है। बकरी व्यापारी थे ये, बकरी वगैरह का ले आए, बेच दिए, अपना पालन पोषण करते थे, थोड़ी बहुत खेत में काम करते थे। क्या सीख लेनी चाहिए इस घटना से? इस तरह के इंसिडेंट और भी तो होते होते बच जाती है ना। नौ हिंसा का मामला हुआ था, उसके बाद पंचायतें हुई थी, तो मोनू मानेसर क्या कहता था कि जो गौ माता को काटेगा हम उसको काटेंगे, हमारे पीछे बहुत बड़ा हाथ है। कहाँ गया? ये भी यही सोचते थे कि इनके पीछे इतना बड़ा हाथ है। आज कहाँ मोनू मानेसर है और कहाँ ये राकेश, रिंकू और दूसरे 10 लोग हैं। पीछे जो हाथ थे वो सारे हट गए। जिनको सांप्रदायिकता फैलाकर दिहाड़ी लेनी थी, उनकी दिहाड़ी उसी समय पर पूरी हो गई थी। वो आज आगे बहुत बढ़ चुके हैं। जिनको कुर्सी लेनी थी उनको कुर्सी मिल गई, और जिनको सज़ा के हकदार थे, अफवाह के चलते जिन्होंने लोगों को पीट पीट कर मार डाला, मॉब लिंचिंग का आरोप इनके ऊपर लगा, और आज पूरी उम्र, आज की तारीख से ये जेल में सड़ेंगे। उम्र कैद की सज़ा इनको सुना दी गई है। अब इनके दिमाग में जो फ्यूज था ना, वो फट गया होगा। तुरंत इनका घमंड, हिंदुत्व का जो इनके अंदर बहुत अंदर कीड़े की तरह कूद रहा था, वो सारा का सारा निकल गया होगा। ये जो
आज अपराधी जेल के अंदर डाले गए ना 10, इनमें से एक का स्टिंग ऑपरेशन भी उस समय पर किया गया था भाई साहब। एनडीटीवी ने स्टिंग ऑपरेशन किया था। इस व्यक्ति का नाम है राकेश सिसोदिया। ये अपराधी आज जो जिसको उम्र कैद हुई है, इनके स्टिंग ऑपरेशन में इन्होंने बताया कि जैसे ही मैं जेल में गया मैंने बहुत मज़े काटे वहाँ पर। मैंने कह दिया कि मुसलमान था, गाय को काट रहा था, मैंने उसको काट दिया। इज्जत हुई उनकी, पुलिस वालों ने इनका साथ दिया। और जब इनकी ज़मानत हुई थी राकेश नाम की व्यक्ति की, तो 3 गाड़ियाँ इनको लेने के लिए आई। राकेश जिंदाबाद के नारे लगाए गए, इनको गले मिले लोगों के साथ, और पुलिस और प्रशासन की तरफ से इनकी बहुत सारी मदद की गई। यानी कि जो सीना चौड़े होने वाले स्वरूप जो आजकल हम देखते हैं ना, कि दंगा फैलाने वाले परजीवी कुछ दूर बैठे जो माहौल बनाते हैं, वो यही तो कहते हैं कि गौ माता के लिए जेल चले जाना, जेल में सड़ना, फांसी के तख्ते पर चढ़ जाना, ये जो बड़ी बड़ी बातें, जो किताबी बातें होती हैं ना, नए नए युवाओं को अट्रैक्ट करने के लिए, जाल में फंसाने के लिए, ये तमाम चीज़ें इनके साथ हुई, जो आज उम्र कैद की सज़ा काटने के लिए जा रहा है। इन्हें स्पष्ट तौर पर स्टिंग ऑपरेशन, इन्होंने कहा कि लोगों ने इस तरह से मेरा स्वागत किया, मैं गर्व से फूल गया था। एक व्यक्ति की हत्या करके, पीट पीट कर, मार कर, उनकी लिंच करके ये अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा था। है तो मनुष्य ही ना, वो भी इंसान ही है, मजहब बेशक से अलग हो। ये अंधभक्त प्रजाति को, सांप्रदायिक दिहाड़ीबाजों को, गोदी मीडिया को और इनके जाल में फंसने वाले नौजवानों को आज सीख ले लेनी चाहिए कि तुम्हारे पीछे आज जिनका हाथ दिख रहा है, वो हाथ पीछे हटने में समय नहीं लगेगा। कब तुम्हारी पूरी उम्र जेल में सड़ जाएगी, कोर्ट का आदेश आ जाएगा, सब कुछ पानी की तरह साफ हो जाएगा, समय नहीं लगेगा। 10 के 10 लोग आज खूब दिमाग लगा रहे हैं कि हमने क्या क्या गलती की और क्या क्या अफवाहों के सहारे हमें नहीं करना था। अचरज की बात तो ये है कि जिस समय 2018 में 18 जून को ये घटना हुई, पुलिस को भी सूचना मिल गई थी, पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन पुलिस ने पीड़ितों की कोई मदद नहीं की। ये भीड़ पीटती रही, मुस्लिम व्यक्तियों ने पानी मांगा, उनको पानी भी नहीं दिया गया। वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर सार्वजनिक तौर पर सामने आई थी कि पुलिस आगे आगे चल रही है और जो पीड़ित हैं उनको आरोपी घसीटते हुए लेकर आ रहे हैं। इतना मारा गया कि उनको पुलिस वालों की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उनको छुड़वा दे। आरोपियों यानी कि अब अपराधियों के साथ ही पुलिस प्रशासन खड़ा हुआ दिख रहा था। बाद में डीजीपी ने सार्वजनिक तौर पर क्षमा भी मांगी थी कि पुलिस वालों ने जो गुंडई की है ये गलत किया है। बाद में ये खबर दब गई, पुलिस वालों के ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। एक्शन अब जाकर इतने दिनों में 2018 का 2024 में न्याय मिल रहा है, तो देख लीजिए आखिर में फंसता कौन है। सोच समझकर पैर रखना चाहिए। इस सरकार को दंगों से लाभ होता है, ये चीज़ याद रखनी चाहिए, हिंदुओं को भी, मुसलमानों को भी और दूसरे संप्रदाय के लोगों को भी। ये आपको दंगों की आग में झोंक देंगे, आपका जितना बड़ा नुकसान होगा हो जाए, कोई मतलब नहीं, इनकी कुर्सी चमकनी चाहिए, आपसे फिर ये मुंह मोड़ लेंगे। हमारे साथ बराबर यहाँ दोनों को हमें पकड़ लिए, कासिम को भी और मुझे भी पल्ली तरफ ले गए। खेत में जहाँ हमें वो कर रहे हैं वहाँ उन्हें हमें इन्होंने जो है मतलब लाठी से, घूंसे से और हॉकी, मतलब जो भी उन पर था, लकड़ी जो भी था वो उन्होंने हम पे खूब बजाया।